जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफीज़ है। तो आज जो है हमारा टॉपिक होगा वॉलमार्ट टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है, ठीक है? तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जो है अमेज़न टू अमेज़न और वॉलमार्ट टू अमेज़न जो है ड्रॉप शिपिंग की जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाएँ, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हम जो है सारे लेक्चर्स कवर करेंगे, जो है ड्रॉप शिपिंग में सारा कुछ होता है, हंटिंग होती है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के बाद जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है? किस तरह से की जाती है, ट्रैकिंग कैसे की जाती है और प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, सारा कुछ हम कवर करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पहला जो था हमारा बेसिक से रिलेटेड था, ठीक है? कि ड्रॉप शिपिंग की बेसिक्स क्या होती हैं। दूसरा हमारा था सैम्स क्लब टू अमेज़न, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं देखा वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, वो दोबारा से देख लें, ठीक है? आज हम वॉलमार्ट की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले जो है आपके पास अ, अच्छा जो इंटरनेट है वो होना चाहिए। उसके अलावा जो है क्रोम एक्सटेंशंस होनी चाहिए आपके पास, ये वाली तीनों, ठीक है? क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे जो है मैं आपको नाम बता रहा हूँ उनके। सबसे पहले जो अमेज़न सेलर ब्राउज़र इसका नाम है एक एक्सटेंशन का, ये आपने यहाँ से गूगल से डाउनलोड कर लेनी है अपनी। गूगल पे जाके आपने अमेज़न सेलर ब्राउज़र, ठीक है? ये तीनों एक्सटेंशंस हैं वॉलमार्ट टू अमेज़न। जब आप काम करते हो तो ये एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो है ये क्रोम एक्सटेंशन है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ठीक है? तो आप इसे ऐड कर लेना, ठीक है? तीनों एक्सटेंशंस को ऐसे ही आप गूगल क्रोम पे लिखोगे, ठीक है? तो ये आपको वहाँ पे नज़र आ जाएँगी, आपने तीनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इन तीनों का काम क्या होता है, ठीक है? इन तीनों का जो बेसिक काम होता है ये आपको बता देती हैं कि जो एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे अब ये देखें, ये मैंने एक्सटेंशन ऐड किया कर रखी है तीनों, ये यहाँ पे मैंने इनको पिन किया हुआ है, ठीक है? अब मैंने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करनी है तो ये मुझे उसका सारा ए टू ज़ेड बता देती है। ये उसका मुझे बेस्ट सेलिंग रैंक बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद कितने एफपीएस सेलर्स हैं वो भी मुझे यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद जो है हम चलते हैं, इसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आप किसी भी मार्केट में काम करती हो ना, तो आपको उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अक्सर बात करता हूँ, आप किसी भी मार्केट में, यानी कि आप रियल लाइफ में कोई भी काम करती हो, आपने कोई दुकान ओपन करनी है, ठीक है? तो आप कौन-सा प्रोडक्ट चूज़ करोगे जिसका स्कोप ज़्यादा होगा? तो अगर मैं गारमेंट्स की दुकान ओपन करूँगा, तो मैं सबसे पहले देखूँगा सीज़नैलिटी देखूँगा, कि कौन-सा सीज़न चल रहा है। ठीक है? तो उस हिसाब से फिर मैं प्रोडक्ट बाय करूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने जंपर सेल करने हैं, तो मैं अच्छे जंपर की क्वालिटी चेक करूँगा। क्राइटेरिया देखूँगा कि दूसरे दुकानदार कितनी सेल में इसे सेल कर रहे हैं, ठीक है? उनके पास कौन-सी क्वालिटी है, किस तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है? क्यों सेल हो रहा है ज़्यादा, सारा मैं देखूँगा, उसकी रेटिंग देखूँगा, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो देखूँगा, नेगेटिव रिव्यूज़ और पॉजिटिव रिव्यूज़ सारा कुछ देखूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं उसे सोर्स करके अपनी दुकान पे लेके आऊँगा, तो मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलेगी तो ही मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं लेके आऊँगा, ठीक है? तो ऐसे ही अमेज़न के ऊपर आप एक दुकान बनाते हो, ठीक है? जब आपके पास सेलर सेंट्रल होता है तो आपका दिल करता है कि मैं ये बिज़नेस भी करूँ, ड्रॉप शिपिंग भी करूँ, होलसेल भी करूँ, प्राइवेट लेबल भी करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ठीक है? तो ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हो? मैं दोबारा फिर से एक बार बता दूँ। आपने यानी कि दुकान बनाई, ठीक है? आपने 4-5 दुकान वाले और हैं जिनके साथ आपने मुआहदा किया हुआ है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं एक क्रॉकरी की दुकान बनाई है मैंने, बर्तनों की, उसके ऊपर मैंने फ्राइंग पान की कुछ क्वांटिटी रखी हुई है। फ्राइंग पान है, उसके अलावा मेरे पास जो है प्रेशर कुकर है, या मेरे पास कोई स्टेनलेस स्टील का कोई भी मटेरियल है, ठीक है? वेजिटेबल चॉपर आप कह लो, कोई एक प्रोडक्ट है मेरे पास। मैंने 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कुछ क्वांटिटी 4-4 की क्वांटिटी अपनी दुकान पे रख ली, ठीक है? जब कोई बंदा आया, उसने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बंदा है, इसी मीटिंग में फवाद, मिसाल के तौर पे फवाद ने आके ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? उसने मुझे कहा कि उसामा भाई मुझे आपकी दुकान से 10 पीसेस चाहिए वेजिटेबल चॉपर के, ठीक है? तो मेरे पास तो 5 अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करूँगा, जिस दुकान वाले के साथ मैंने मुआहदा किया हुआ था, मैं उससे जाके कहूँगा कि मुझे 10 पीसेस का ऑर्डर आया है, ठीक है? और ये पैसे पकड़ लो मुझसे। फवाद ने तो मुझे पैसे दे दिए ना कि उसामा ये मेरे से पैसे ले लो, शाम तक मुझे जो है ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो मैंने उससे पैसे ले लिए और जाके उसकी जो प्रोडक्ट है उन पैसों की साथ वाले दुकानदार से बाय कर ली, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है ड्रॉप शिपिंग करते हो। एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया आपके सेलर सेंट्रल पे, आपके पास अगर स्टॉक अवेलेबल है तो आपने
उसको पहुंचा दिया। अदरवाइज आप क्या करते हो, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, वहां से आप बाय करके उसे उस बंदे के पास पहुंचा देते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे फवाद ने मुझे ऑर्डर किया और मैंने जो है उसे वालमार्ट से पकड़ के उसे शिप आउट कर दिया। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अच्छा, इसका जो क्राइटेरिया है वो आपको अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्राइटेरिया की तरफ मैं चलता हूँ। ये क्राइटेरिया अगर आपको याद हो गया तो ड्रॉप शिपिंग जो है आपके लिए बहुत इजी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, ठीक है, वो अमेजोन पे भी अवेलेबल होनी चाहिए, वो वालमार्ट पे भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, वालमार्ट पे भी हो और अमेजोन पे भी हो। ठीक है, उसके बाद जो रेटिंग है उसकी, किसी भी प्रोडक्ट की वालमार्ट पे या अमेजोन पे, उसकी रेटिंग 200 प्लस होनी चाहिए। आइटम शुड बी गुड इन सेल, सेल वेलोसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये सारा मैं अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार गो थ्रू कर लो। प्राइस शुड बी मोर देन $40। मैं ज्यादा स्लाइड्स नहीं बनाता क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं प्रैक्टिकली वर्क को लाइक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वालमार्ट से अमेजोन जब भी आपने करना है तो आपने हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट उठाना है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। कभी कभी कम प्राइस वाले पे भी होता है, लेकिन वो ग्रोसरी वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको 20, 30, 25 डॉलर की प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन उसमें $2, 3 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने ड्रॉप शिपिंग करूंगा, आपको समझाऊंगा वालमार्ट टू अमेजोन कैसे होती है। अच्छा, उसके बाद जो प्रोडक्ट रिव्यूज हैं आपके, ठीक है, वो भी आपके तकरीबन कोई 100 प्लस होने चाहिए। उसके अलावा जो है मी टू सेलर वहाँ पे 4 होने चाहिए। ठीक है, मी टू सेलर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है उसके साथ आके कोई बंदा और चिपक गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं जंपर सेल कर रहा हूँ, मेरे साथ 2-3 सेलर जो हैं वो आके मेरे साथ मुआहदा कर लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपका अच्छा सेल हो रहा है, आप अगर $10 का सेल कर रहे हो तो $9 का हम सेल करेंगे आपसे ही लेके। ठीक है, यही वाला सेम प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद जो BSR होता है वो आपका 40 की होना चाहिए, लेस, जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, लेस देन 40 की होना चाहिए। प्राइस शुड बी मोर देन $8। सॉरी, ये आप इसे 40 कर लो। ठीक है, मैंने ऊपर 40 बताई हुई है। रेटिंग शुड बी 4 प्लस। ठीक है, 4.5 वो ज्यादा अच्छा है। नॉट अ ग्लासी मटेरियल, नॉट अ गेटेड आइटम। गेटेड आइटम वो होता है जो अमेजोन पे सेल ना हो सके, अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगता है। मोस्ट ऑफ द सेलर्स शुड बी FPM। ठीक है, FPM भी हो तो भी ठीक है, FPA हो तो भी ठीक है। अमेजोन टू अमेजोन के केसेस में हम FPA सेलर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल ऑन बोथ साइड, अब प्रैक्टिकल काम की बारी आ गई। अब आपने गौर से सुनना है यहाँ से। अब मैं आया हूँ यहाँ पे अमेजोन के ऊपर। ठीक है, मैंने आके यहाँ पे एक मेन स्टे एक ब्रांड है, ठीक है, उसका मैंने नाम लिखा यहाँ पे और उसको मैंने सर्च किया। यहाँ पे सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे जो एक्सटेंशन मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है, ये मुझे उसका रैंक बता रही है। एक प्रोडक्ट है उसका रैंक है तकरीबन 68,000 है, एक 42,000 वाली है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बता रही है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ। मैं आपको वालमार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से रैंडमली कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, चले मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने उठाया। अब मैं इसे वालमार्ट पे लेके जाता हूँ। ये वालमार्ट की वेबसाइट है, यहाँ पे आपने जो है साइन अप कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइन अप करने के बाद आप जो है प्रोडक्ट की प्राइस देख सकते हो, शिपिंग कॉस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको नजर नहीं आएगी। अब ये वॉलमार्ट की वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, अगर ये यहाँ पे होगा तो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे नजर आ गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये यहाँ पे कितने का बिक रहा है। 135 का बिक रहा है, और वॉलमार्ट के ऊपर ये कितने का सेल हो रहा है, $90 का सेल हो रहा है। ठीक है, तो एक और बात मैं आपको बता दूं दोबारा से, ये मैंने इसको ओपन किया था। ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सोल्ड बाय, ये आगे कोई कैंटक्स कॉम ऐसे कोई बंदा है जो कि इसे सेल कर रहा है। ये एक FPM सेलर है, इसका मतलब कि ये ड्रॉप शिपिंग में ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये 135 का सेल कर रहा है, तो यहाँ पे इसी की प्राइस क्यों सामने आ रही है, क्योंकि इस बंदे के पास बाय बॉक्स है। ठीक है, बाय बॉक्स जिसके पास होता है उसी की प्राइस सामने आपको शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ। ये मुझे यहाँ पे कुछ और सेलर नजर आ रहे हैं कि अदर अदर सेलर्स ऑन Amazon। ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ये देखो, एक बंदा 110 में भी सेल कर रहा है, 119 में भी सेल कर रहा है,
121 वाला भी है, ठीक है। सबके पास जो रेटिंग है ना, अब मैं एक बात आपको बता दूं, 90 प्लस की जो पॉजिटिव रेटिंग है ना, उसको आपने देखना है। 90 से लेस वाला कोई भी है ना, 85 वाला भी है, 85 से लेस वाला जो है उसको आपने छोड़ देना है। 85 से अबव वाला जो है पॉजिटिव, ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है 90% पॉजिटिव ओवर लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है। अच्छा, जो बंदा अच्छी रेटिंग वाला होगा, ठीक है, उससे अगर आप बाय करोगे तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब इस बंदे की प्राइस आ रही है 135 में, ठीक है, और इसके पास जो रेटिंग है पॉजिटिव वो बहुत कम है, ठीक है। ये चीज आपने देख लेनी है। ज्यादातर आप कोशिश करो कि आपकी जो रेटिंग है जितनी अच्छी हो सके, पॉजिटिव हो सके ज्यादा, उतना अच्छा है, ठीक है। आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है, मेरा ये कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसके ऊपर पॉजिटिव रेटिंग जो है ज्यादा होनी चाहिए, तकरीबन 85% होनी चाहिए। यहाँ पे 62 है, इस बंदे के पास बाय बॉक्स है तो इसकी प्राइस सामने नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मेन और चीज है, अगर आपने इसका स्टोर विजिट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। इसके पास जितने भी आइटम होंगे वो सारे आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पे। ये इसका स्टोर और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको जो है इसके बारे में बता रहा था कि प्रोडक्ट कैसे आपने बाय करना है, ठीक है। ये यहाँ पे 135 का सेल हो रहा है। मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो हैं तकरीबन इसको 120 प्लस ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब वालमार्ट के ऊपर ये कितने का बिक रहा था, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो दोस्त जो हैं जिनको लग रहा है कि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा सेशन, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा। अच्छा, ये है वो प्रोडक्ट, ये देखें, आप अच्छी तरह देख लो कि ये ही वाला प्रोडक्ट वालमार्ट का होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 चेयर नज़र आ रही हैं मुझे, तो यहाँ पर भी मुझे 3 ही चेयर नज़र आ रही थी, तो मैं 1 मिनट इसको जो है ये कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर भी 3 ही चेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये मुझे बता देगा कि ये मुझे इसकी विद शिपिंग और टैक्स मुझे कितने का पड़ रहा है, ठीक है। तकरीबन जो वालमार्ट के ऊपर जो शिपिंग होती है तकरीबन 9 to 10% होती है टोटल प्राइस का, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, ये जो तीसरी एक्सटेंशन है ना, ये मुझे बता रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं वालमार्ट के ऊपर इसको सर्च करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ साइड पे मुझे बता देगा कि यही वाली जो प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, तो मैं अपना जो कार्ट है उसको व्यू करता हूँ, ठीक है, यही वाली जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जानने के लिए। ये पहले वाली जो है एक मैं रिमूव कर दूंगा। अब ये आ गई है, यही वाली जो प्रोडक्ट है, ये जो अमेजोन के ऊपर मुझे यहाँ पे नजर आ रही है 135 की, इसको मैं वालमार्ट के ऊपर देख रहा हूँ, ये मुझे मिल रही है $90 की, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कोई $91 बनती है। अब मैं बिगन चेकआउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा शिपिंग कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो टोटल एस्टिमेटेड जो टैक्स वगैरह पड़ा है मुझे 90 की मुझे यहाँ पे मिल रही है, और टैक्स वगैरह डाल के मुझे 96 की पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं, अब मैंने ये चेक करना है कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं शीट का गो थ्रू करवा दूं। यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है आपने उसका SKU बनाना है, ठीक है। SKU कैसे बनाना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक नंबर नजर आता है इसका। 1 मिनट में जरा जो है मेन पेज पे आता हूँ, आपको इसका SKU बनाना भी सिखाता हूँ। पहले आप जो है इसकी ये शीट देख लें। SKU किस तरह से होता है कि यहाँ पे WM लिखते हो आप, WM, और लिंक में आपको एक नंबर नजर आता है जो कि जैसे अमेजोन का ASIN नंबर होता है ना, वैसे ही आपको वालमार्ट का भी एक नंबर नजर आता है, इस तरह से कुछ नंबर होता है वो, ठीक है। तो आपने जब भी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है, आपने एक स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है ये SKU जिसे हम कहते हैं, ये एक निक नेम होता है, इसको आप बनाते हो, इससे आपकी प्रोडक्ट की पहचान होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे कि वालमार्ट के ऊपर स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे यस है। गेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है,
तो ये अभी मैंने चेक नहीं किया, अगर मेरे ख्याल में ये फर्नीचर की आइटम है तो ये गेटेड नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा, ठीक है। BSR कितना है इसका, BSR में चेक करूंगा जाके। इसका जो BSR मुझे यहाँ नजर आ रहा है तो तकरीबन 68,000 के करीब है। यहाँ पे मैं इसका BSR लिख दूंगा, 68,000 इसका BSR है। अमेजोन की प्राइस कितनी है, $135, ठीक है। सोर्सिंग प्राइस कितनी पड़ रही है मुझे, $90। वालमार्ट की थी विद शिपिंग और टैक्स कितनी पड़ गई मुझे, 96 की, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, ये 96 की मुझे पड़ी है विद टैक्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे 96 लिख दूंगा। उसके बाद आगे जो है रेफरल फी कितनी है ये मुझे नहीं पता कैसे, ये 15% होता है। अमेजोन की जो टोटल प्राइस आपने लगाई है ना 135 है ना, 135 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर, 135 मल्टीप्लाई 0.15, तो इसका ये $20 जो है ये अमेजोन मुझे चार्ज करेगा, $20.25, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से। तो FBA कैलकुलेटर में यहाँ से ओपन करूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस जो है जो अमेजोन चार्ज करता है आपको, अमेजोन के ऊपर आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया तो अमेजोन भी तो चार्ज करेगा ही, उसका टोटल प्राइस का 15% चार्ज करता है, ठीक है। FBA कैलकुलेटर USA आपने लिखना है यहाँ पे, FBA कैलकुलेटर USA, ये आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मुझे नंबर मिल रहा था इसका, ये जो नंबर है ना, ये ASIN नंबर, ये आपने कॉपी कर लेना है। एक मिनट, ये मैं कोई ब्राउजर जो है वो दूसरा ओपन कर लिया, ये रहा, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाना है। यहाँ पे आपने ये एस नंबर लिखना है इसका। नंबर लिखने के बाद ये आप रेंडमली यहाँ पे लिख दो, कोई भी डायमेंशन लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कैटेगरी से सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको परमिशन दे देता है कि आप यहाँ पे प्राइस लिख के उसका एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है वो आप निकाल सको, ठीक है। 135 अमेजोन पे था सेलिंग प्राइस इसकी जो नजर आ रही थी, ठीक है। और हमें वालमार्ट से कितने का मिला, ये $96 में हमें मिल रहा है, आप 97 कर लो, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ पे कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, 17.75, ठीक है। इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ठीक है, तो ये 17.75 है, ठीक है। तो इसको जो है आप और भी ज्यादा अर्न कर सकते हो प्रॉफिट, अगर आप वालमार्ट पे अपना कार्ड ऐड करते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप बाय करते हो, ठीक है, तो या आप कोई प्रोमो कोड वगैरह लगाते हो तो ये आपको जो है प्राइस और कम कर देता है, टैक्स में या शिपिंग कॉस्ट होती है उसे कम कर देता है, ठीक है। तो अगर आप अगर आप कार्ड लगाते हो तो आपको 0.05% जो है आपको कमी मिलती है, बचत होती है आपको, ठीक है। अब मैं जो है ये मुझे 96 का मिल रहा है, 96 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 96 मल्टीप्लाई, एक मिनट, 0.05, ठीक है। 4.8% आपको जो है बचत होगी इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप अपना जो कार्ड है वो यूज करते हो, ठीक है, वॉलमार्ट के ऊपर अगर आप कार्ड यूज करते हो तो आपको हर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतना मिलता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसको, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आऊंगा, मैंने यहाँ पे 97 राइट किया था, इसमें से मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो ये बच गया बाकी 93। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 21.7 का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मुझे 22% का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा लेक्चर, ठीक है। आप जो है, अब मैं एक बार रिपीट कर दूं क्या करना है आपने, सबसे पहले ये 3 एक्सटेंशन हैं इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ये तीनों एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है।
इंस्टॉल करने के बाद ये जो एक तो मैंने आपको बता दिया अमेजोन सेलर ब्राउजर आपको जो है सेलर रैंक का बताता है, कितने एफपीएस सेलर है उसका बताता है। प्राइस ब्लिंक आपको क्या बताता है? प्राइस ब्लिंक आपको बताता है कि आप जो है ये प्रोडक्ट, ये आपको ऑप्शंस दे देता है यहाँ पे। ये देखें कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब ये देखो ये ईबे के ऊपर जो है मैंने एक जो प्रोडक्ट है अमेजोन से उठाया, या उसको मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर सर्च करता हूँ, ईबे पे करता हूँ, वॉलमार्ट पे करता हूँ, या अमेजोन पे सर्च करता हूँ, तो ये मुझे बता देता है कि ये जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अब ये मुझे कह रहा है यही वाला प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे है और अमेजोन के ऊपर भी है, ठीक है। अभी ये जो एक्सटेंशन है सही तरह से काम नहीं कर रही, वरना मैं आपको बताता हूँ उसका जो बेसिक जो यूज है वो मैंने आपको बता दी है, तो आप इजीली जो है कर सकते हो, ठीक है। आप क्राइटेरिया जो है उसको एक बार दोबारा देख लो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। अच्छा, ये जो एनोटेशन कर रहा है मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अच्छा, रेटिंग जो है वो मैंने आपको बताई कि जो है आपकी 200 से ज्यादा होनी चाहिए, वॉलमार्ट के ऊपर भी और उसके ऊपर भी अमेजोन के ऊपर भी गुड सेल होना चाहिए। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जो बेस्ट सेलर रैंक है किस तरह से पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है, अच्छा अच्छा जा रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, FBA टूल किट, ये एक एक्सटेंशन है, इस पे आप आओ। अभी जो प्रोडक्ट है फर्नीचर का था, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर वाला कोई देख लेता हूँ। ये होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, टूल एंड इम्प्रूवमेंट, अगर मुझे यहाँ पे मिलता है। अच्छा, सपोज करो कि जो है ये वाली जो कैटेगरी है ये फर्नीचर की है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 68,000 उसका सेल बेस्ट सेलर रैंक था, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि उसके कितने यूनिट एक दिन में सेल सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इसे गो के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मुझे बता रहा है कि एक यूनिट जो है उसका डेली का एक यूनिट सेल हो रहा है। ये देखें, ये 1 लिखा हुआ है, 30 डेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है, एक दिन में इसका एक यूनिट सेल हो रहा है और एक महीने में 30 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मार्जिन मिल रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 20,000 का सेल रैंक लिखता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कितने, तो 4 यूनिट एक दिन के सेल हो रहे हैं, ठीक है। और चार को आप मल्टीप्लाई करवाओ अगर 30 के साथ, तो 120 यूनिट एक महीने के सेल हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो इसकी सेल गई है 5 यूनिट की सेल गई है। अगर इसका BSR 20,000 है तो सेम प्रोडक्ट का, ये जो मैंने आपको दिखाई है, तो आप क्या करो, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं और हर एक सेलर कितनी अर्निंग कर रहा है, तो सपोज करो कि इसी प्रोडक्ट के ऊपर 5 सेलर और बैठे हैं, ठीक है। तो आप 120 को डिवाइड कर दोगे 5 के ऊपर, ठीक है। एक एक दिन के कितने यूनिट थे, 4, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 30 के साथ, ये 120 आ जाएंगे। अगर इसके साथ 5 सेलर बैठे हुए तो डिवाइड कर दोगे आप 5 के साथ, ठीक है। 5 के साथ अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो है टोटल उसका पता लग जाएगा कि हर एक सेलर को कितनी सेल मिल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वो हम देख लेते हैं। अच्छा, मी टू सेलर्स जो हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रेटिंग जो है 4 होनी चाहिए, गेटेड नहीं होना चाहिए। गेटेड नहीं होना चाहिए कैसे पता चलेगा आपको, आप जो है प्रोडक्ट का एसएन नंबर उठाओ, अमेजोन अकाउंट के ऊपर जाओ, वहां पे जाके, एक मिनट, ये कोई एनोटेशन कर रहा है, इसको मैं रिमूव कर लूँ। अच्छा, तो अभी जो है हमारा वॉलमार्ट से लेके अमेजोन के ऊपर ये इसी तरह से आप हंटिंग करते हो। आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पता होगा तो आप इजीली हंटिंग कर सकते हो। एक और प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको दिखा दूं,
कि किस तरह से आप कर सकते हो। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि आप ग्रोसरी के ऊपर भी करके दिखाओ, ठीक है। तो ग्रोसरी के ऊपर चलते हैं अभी हम। यहाँ पे आया मैं, और Amazon के ऊपर ये बेस्ट सेलर में आना है आपने। बेस्ट सेलर में आने के बाद मूवर एंड शेकर में आना है आपने। मूवर एंड शेकर में आने क्यों आना है आपने, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो प्रोडक्ट सेल हुई होती है ना, उनका जो बेस्ट सेलर रैंक में जो आ रही होती हैं, वो यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। जो मतलब कि एक प्रोडक्ट है, ये सामने मेरे पेम्पर वाली शो हो रही है, तो इसके कोई 10-15 यूनिट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ज्यादा सेल हुए होंगे, तो Amazon ने मूवर एंड शेकर में इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की कैटेगरी उठाओ। यहाँ से मैं ग्रोसरी वाला कोई आइटम देखता हूँ। अभी जो एक्सटेंशन है, ये कुछ इशू आ रहा है इसमें, तो इसलिए जो है ये काम करना छोड़ गया। तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके ऊपर अलग से बना दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो अभी जो है हम चलते हैं, ये मेरे ख्याल में ओपन हो रहा है। मैं दूसरे ब्राउजर के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ। Amazon.com पे आना है आपने। आने के बाद आपने जो है, एक मिनट, यहाँ पे एड्रेस आपने लगाना है। जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उसका आपने एड्रेस प्लेस करना है। यहाँ पे न्यूयॉर्क का जो है 10,001 है, इसको आपने अप्लाई करना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेस्ट सेलर में, उसके बाद मूवर एंड शेकर में आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से जो है ग्रोसरी की आइटम मैं निकालता हूँ। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं वो वाली प्रोडक्ट देखूंगा जिसकी रेटिंग जो है तकरीबन कोई 200 प्लस हो, ठीक है। और उसकी जो प्राइस है वो भी कोई 20 प्लस हो, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कुछ मार्जिन हमें मिले, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसको उठा लेते हैं हम। इसको उठाने के बाद इसका ये जो है, ये पूरा टाइटल आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप डायरेक्ट इसको गूगल पे भी करो। यहाँ से भी आपको, अगर आपको वॉलमार्ट में नहीं मिल रहा तो आप दूसरी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे वॉलमार्ट पे पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये वॉलमार्ट पे आऊँगा मैं। वॉलमार्ट पे 36 का मिल रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, अमेजोन पे 20, ये मेरे ख्याल में पैक ऑफ 12 है और पैक ऑफ 24 है। वॉलमार्ट पे कितने हैं, ये पैक ऑफ 12 है, ये यहाँ पे काफ़ी महंगा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आप ग्रोसरी में आओ, आप रैंडमली जो है प्रोडक्ट्स को उठाओ, उनके ऊपर आप रिसर्च करो, तो आपको लाजमी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रिसर्च करते हो, ठीक है। अभी हम जो है चलते हैं अमेजोन टू अमेजोन, ठीक है। तो